Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले कुछ दिनों में क्या ज़रूर होने वाला है. विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. सो ये जो है कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सनल, आपके प्रोफेशनल, आपके फाइनेंस, आपके हेल्थ, आपके बिजनेस, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट आए. बट वो किस तरह से है? सो ऑब्वियसली पॉजिटिव वे में ही होगा, यही हम आशा रखते हैं. और उसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का रीडिंग. सो let's find out. Timeless collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. You can follow me on Instagram at Sudakshana1369 and Threads at Sudakshana1369. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले कुछ दिनों में होने वाला क्या है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले कुछ दिनों में होने वाला क्या है. ऑलराइट, सो दो कार्ड एक साथ आ रहा है. वी डू हैव द 8 ऑफ कप्स एंड वी डू हैव द फूल कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स. ओके, we do have the 5 of coins, the emperor, 9 of coins, I'm sorry, and bottom of the deck we do have the page of swords. Very good. अभी हम एक काम करते हैं, हम इस डेक से भी देख लेते हैं. We do have give into passion. यहाँ पे है हमारे पास speak your mind. We do have connect with Gaia. We do have listening to wisdom. हमारे पास है affirmation for acceptance. और हमारे पास है seasonal harvest. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन एंड द स्टार्स. वाओ, दैट्स अ रियल वाओ नाउ. तो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ. स्टार साइंस, ज़ोडिएक साइंस आपके हो सकते हैं कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है मेष और वृश्चिक राशि. वी डू हैव Aquarius, Gemini and Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि with the Swords card. यहाँ पे है लियो एंड एक्वेरियस, वो भी है. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 8. वी डू हैव एज 5, 4 एंड 9. ओके, जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश खबर आपको मैं देने वाली हूँ वो है कि बहुत दिन से कोई चीज़ जो आप ट्राई कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे, मतलब बहुत दिनों से आपकी लगातार कोशिश रही थी उस चीज़ों में. जैसे बोला जाता है कि सब्र का फल ऑब्वियसली मीठा ही होगा. सो बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत कुछ टॉलरेट भी आपने किया था. जैसे बोला जाता है ना कि हमें बहुत कुछ एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, हमें बहुत कुछ चीज़ सहना पड़ता है बिफोर इट कम्स टू अ फाइनल स्टेज. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है. क्या आप पहले रिजल्ट जान सकते हैं? नहीं. उस साइंटिस्ट को या उस इंसान को लेबोरेटरी में रह के या वो बाहर जाकर काफ़ी ज़्यादा सैम्पल टेस्ट करेगा, करने के बाद वो दिखाई देना चाहिए, उसको कंपैरिजन करेंगे वो, तभी ना रिजल्ट सामने आएंगे. एक दिन में रिसर्च थोड़ी ना कंप्लीट होता है, एक दिन में एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कंप्लीट होता है, एक दिन में फसल थोड़ी ना हो जाता है.
सो उसके लिए टाइम चाहिए था, आपने उस जगह पे टाइम दिया, आपने अपने एनर्जी दिया, एंड डेफिनेटली यू हैड टॉलरेटेड ऑल्सो मैनी, यू कैन से दैट मैनी पीपल हैड क्रिटिसाइज्ड यू, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज किए हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे आपने उसको बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ चीज़ बर्दाश्त किया है, और वो चीज़ जो आपने बर्दाश्त किया उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है अभी इन्जॉयमेंट का टाइम आपके लिए है। सो बेसिकली जैसे होता है ना कि हम फर्टिलाइज़र से बने हुए जो चीज़ें हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र से बने हुए चीज़ों को अवॉइड करते हैं खाना, लेकिन हम क्या करें, बार बार ऑर्गेनिक चीज़ों का अवेलेबिलिटी नहीं होता है। ऑर्गेनिक चीज़ें किसको बोला जाता है, फॉर एग्जांपल रियल एंड जेन्युइन, मतलब क्या है ना, आप जानते ही होंगे कि गोबर जो है जो वो अगर दिया जाए पौधे को तो दैट इज़ अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल्स अलग होते हैं। सो बेसिकली कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से जब होने वाला था आपके लाइफ में, तो ऑब्वियसली उसका टाइम लगेगा, आपने उसमें कोई केमिकल तो नहीं डाला ना। जैसे मैंने आपको फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ऑर्गेनिक थिंग्स टेक टाइम। जब आप जेन्युइनली कुछ चीज़ों को क्रिएट करते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी, विदाउट एनी टाइप ऑफ स्टंट, तो दैट विल टेक टाइम, क्योंकि हाईलाइट में आने के लिए आपको समय लगेगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग ने उस जॉब के लिए, हो सकता है उस रिलेशनशिप के लिए, उस यू कैन से लाइक पावरफुल पोजीशन के लिए बहुत कुछ सहा है आपने, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज यू विल सी दैट योर ग्रोथ इज गोइंग टू बी देयर। वो बॉस जो आपके साथ सख्ती से पेश आते थे वो भी मुझे दिख रहा है उनका भी बिहेवियर आपके प्रति जो है वो चेंज हो रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ योर efforts and continued efforts, it's not effort but continuous efforts के वजह से वो भी रियलाइज करने वाले हैं दैट हाउ मच हार्ड वर्किंग पर्सन यू आर, कैसे हो आप, इन जेन्युइन हाउ यू आर। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ही सिंसियर है, यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही केयरफुल है, लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से डील करते हैं, एम्पैथ है, आप लोगों की दर्द को समझते हैं, इवन सिर्फ लोगों की नहीं, एनिमल्स के दर्द को भी समझते हैं। यू आर सच अ पर्सन, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों ने आपके साथ एक्सप्लॉयट किया है, अब्यूज़ किया है, रिलेशनशिप में जेलस हुए हैं अननेसेसरीली आपसे, लेकिन आपका उनसे कोई लेना देना ही नहीं था ना आपसे, आप बिल्कुल अपने रास्ते पे ही चल रहे थे, बट उन्होंने आपके रास्ते में आकर फिर आप ही को जो भी बोलना था, जो भी उनके भरस था, आपके ऊपर निकाल दिया, एंड यू वर सो इनोसेंट, आपने कुछ किया भी नहीं होगा। सो ये चीज़ भी आपको कभी कभी दुख और ठेस आज भी पहुंचाता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं फिर भी मेरे ऊपर भड़क गए, मुझे फंसाया गया, आई वॉज एक्यूज, आई वॉज ब्लेम्ड फॉर नथिंग, जस्ट नथिंग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये इसीलिए हुआ आपके साथ बिकॉज ऑफ सम कार्मिक रिपरकेशंस, ठीक है, एंड फर्दर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, ये बिल्कुल नहीं होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज यू विल ऑल्सो रियलाइज योर ओन पोटेंशियल, योर ओन स्किल। अच्छा, मेरे को ये भी आते हैं, तो चलो उसके ऊपर हम कर देते हैं काम। सो प्रोडक्टिविटी आपके काम में आपके हो सकता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऐसे जगह पे पढ़ाई करना चाहेंगे जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट हो, जिस तरह से आप घर में रह के, ठीक है, वो चीज़ नहीं कर पा रहे, मे बी यू गो टू द टेरेस लेवल, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है, नेचुरल व्यू आता है, वहाँ पे जाके थोड़ा स्टडीज़ आप करोगे, थोड़ा चेंज लाओगे रूटीन वर्क में, ये मुझे कहना है। थोड़ा मॉर्निंग एक्सरसाइज करना, ठीक है, यू विल कनेक्ट विद द नेचर मोर ऑफन, वही जो पक्षी का जो धुन है वो सुनना, और वो इतना अच्छा इफेक्ट देगा आपके हेल्थ को कि पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, एंड यू विल प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस, आपको पता ही नहीं चलेगा आफ्टर अ हार्ड वर्क, ठीक है, कि अरे मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई, ये मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, ठीक है, मुझे और एनर्जी चाहिए, आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ द रिपीटेड, यू कैन से लाइक एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा या मूविंग इन टू द नेचर,
जिसके वजह से आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी महसूस करोगे आप। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपसे कोई उधार लिए थे वो आपको चुकाएंगे, ठीक है, दे विल पे यू एट एनी कॉस्ट। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप मोर एंड मोर आप अपने फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप अपने डेस्टिनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने ही यू कैन से दैट आपकी किसी के साथ किसके साथ आपकी शादी होगी, कैसा होगा वो विवाह, अगर आप सिंगल है, ठीक है, सो whom with you can say that you will engage with, how will be the marriage, ठीक है, what will be your future like, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में चलते ही रहेंगे। एंड बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं, अगर आप चैनल में हैं, अगर आप एक डेफिनेटली यू मेक रील्स, यू मेक वीडियोस, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है कि आप अपने जो ऑडियंस है, क्लाइंट्स है, कस्टमर्स, whoever be you have, you will make them impressed by your product or services, by your reels, by your videos, whatever it is there, जो भी हो, जैसे भी हो। सपोज यू आर डूइंग सर्टन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फॉर योर न्यू एकेडमी, आपने नया एकेडमी खोला है तो उसका आप एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं पे उसका आप देखोगे ज़्यादा ही क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड विथ योर यंग एनर्जी आई कैन सी लाइक कुछ लोग यहाँ पे एकदम ना जस्ट 19, 20, 18, 19 होंगे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, बहुत सारे डिबेट्स, डिस्कशंस में आपका पार्टिसिपेट करना एज अ स्टूडेंट, और वहाँ पे लास्ट राउंड पे, फाइनल राउंड पे जीत हासिल करना, फाइनल राउंड पे इतना अच्छा सा इम्प्रेशन क्रिएट करना कि जो भी रिक्रूटर है या जो भी कंपनी सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो आपके ऊपर उनका नज़र होगा। सो बेसिकली अगर आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, भले ही आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी कभी कभी समय में बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, दे विल कोऑपरेट विथ यू। वो आपको कहेंगे कि चलो लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर, लेट्स गो आउट फॉर लंच, चलो जाते हैं, जाके खाना वाना खाते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर मन अच्छा हो जाएगा, फिर हम वीकडेज़ को शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने पास्ट को बिल्कुल कम्प्लीटली भूल जाओगे, बिकॉज यू विल बी इन्वॉल्व इन सो मच वर्क कि आपके पास्ट की जो एक, जैसे बोला जाता है ना, पास्ट में कोई खलनायक था या कोई ऐसे थे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए थे, एनी टाइप ऑफ यू कैन से लाइक वेरी टॉक्सिक लाइक रिलेशन जो जहरीला था, ठीक है, और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सो आई डू थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू एंड, या यू आर गोइंग टू कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट इट एंड यू विल बी इन्वॉल्व विथ योर वर्क। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके एम्बिशंस विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ऐसा होगा कि मैं क्यों नहीं वहाँ पे पहुँच सकता या पहुँच सकती। अगर सब लोग पहुँच रहे हैं सो योर गोल्स विल बी हायर एंड हायर, वो डायमेंशन ही अलग होगा, ठीक है, वो जो मुझे दिख रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द within the next few days what is going to happen. So I do find like that cardiologist, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है रिलेटेड टू हार्ट रिलेटेड मैटर्स, हो सकता है कि आपका अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आप इन फ्यूचर सर्जन बने और कहीं ना कहीं पे हार्ट के मामले में आप ज़्यादा स्पेशलिस्ट बने, या आपके घर में कोई ऐसा हार्ट पेशेंट है जिनको लेके शायद आपको जाना पड़ सकता है डॉक्टर के पास फॉर नॉर्मल चेकअप। मैं नहीं बोल रही हूँ कि फॉर इमरजेंसी, बट हो सकता है फॉर नॉर्मल चेकअप। शॉर्ट हेयर किसी को हो सकता है, या आप अपना हेयर को शॉर्ट रखें, थोड़ा सा ट्रिम करें, ऐसा हो सकता है फॉर मोर स्टाइल्स, कोई भी हो सकता है। राउंड फेस किसी को आप मिल सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। हेरिटेज साइट्स में आपके घूमने जाना, जो जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा अपने हिस्ट्री के लिए। इमरजेंसी सिचुएशंस में इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर वर्किंग विद द डिफेंस मिलिट्री, हो सकता है कि आपका वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, ओके, आपका या आपके पार्टनर का। मिस्टिसिज्म, मैंने आपको यही कहा, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये साल के एंड में,
ठीक है, जहाँ जिस साल में भी आप देख रहे हैं, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस, उस साल के एंड में बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है। मॉनसून सीजन भले ही कुछ दिनों का बात है, बट मॉनसून सीजन आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है, या मॉनसून सीजन में आपका जन्म हुआ है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and